गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल की रितज्ञ क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास साइंस के मॉडल सेट को। इस वीडियो में मॉडल सेट के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सभी कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो क्लियर है। चलिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। क्लियर क्लियर, चलिए बिल्कुल सही। था आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। तो आप सभी जल्द से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सभी इसे शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन में ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है CO2 एक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया, क्या यह अम्लीय होगा, क्षारीय, लवण या अनिश्चित। CO2 के बारे में पूछा गया तो यह अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा तो अम्लीय, आप सभी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्या यह अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्द से आप सभी आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बताइएगा क्या होगा तो अधातु के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे तो ये अम्लीय होंगे, और धातुओं के ऑक्साइड पूछे जाए तो ये क्षारीय होंगे। अधातु के पूछा गया तो अम्लीय, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कॉपर पाइराइट अयस्क है। ऑप्शन ए है लोहा का, ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी सल्फर का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कॉपर पाइराइट CuFeS2 पूछा गया, किसका अयस्क है यह? तो तांबा का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी कैथोड एवं एनोड दोनों पर और ऑप्शन डी किसी पर नहीं। फर्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्द से लाइव चैट में बताइएगा। चलिए भाइयों, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भैया मैंने देखे कौन हो जाएगा। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण पूछा गया तो ऑक्सीकरण होता है, यह एनोड पर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C7H7 और ऑप्शन डी C4H10। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा इनमें से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया तो C4H10। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 5 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखेंगे 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, और अंत तक आप सभी इस क्लास में जरूर बने रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीरा एवं ग्रेफाइट है। हीरा एवं ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? समायवी है, समस्थानिक है, धातु है या कार्बन के अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 6 का। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र बता दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन ए CnH2n + 10H, ऑप्शन बी CnH2n CHO और ऑप्शन सी CnH2n COOH और ऑप्शन डी CnH2n NH2। अल्कोहल बता दीजिए इनमें से कौन होगा तो CnH2n + 10H बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 7 का ऑप्शन है, जिनका भी आ रहा है सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक और शेयर कीजिए। 2022 में एग्जाम देने वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स से रिलेटिव है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा तो CH4 हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है? जल्द से आंसर बता दीजिएगा लाइव चैट में। क्या है कार्बन? बिल्कुल सही आंसर, आप सभी का सही आंसर आ रहा है अधातु। कार्बन हो जाएगा अधातु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट
और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्टमीटर का अल्पमापांक क्या होगा। लिस्ट काउंट पूछा गया है, अल्पमापांक। देखिए 0 वोल्ट है और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। कितने विभाजन चिन्ह दिया गया तो 20 विभाजन चिन्ह, तो हो जाएगा 0.05 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है 10 का। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होगा। रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क या अग्नाशय। कौन है तो वृक्क है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है। चलिए ऐसे ही आप सभी आंसर बताते रहेगा, लाइव चैट में आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन और अंत तक जरूर देखेगा और अंत में 80 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। पूछा गया है नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड तो 100% चाहिए ही, उसके बाद जल भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी बताइएगा। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी सीरा और ऑप्शन डी बैना कव। देखिए सबसे छोटी रक्त वाहिनी है ना बैना कव है। कौन है तो बैना केव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ते तने के अग्र भार पर, यहाँ पे भाग पर होना चाहिए, बढ़ते तने के अग्र भाग पर। नेक्स्ट ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर। ऑप्शन सी फलोएम की संवहनी नलियों पर और ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। बता दीजिएगा कौन होगा। तो ये बढ़ते तने के अग्र भाग पर भी होता है, बढ़ती जड़ के भी अग्र भाग पे होता है। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े, चलिए कन्फर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पतियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी है फूलों द्वारा और ऑप्शन डी बीज द्वारा। किसके द्वारा होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो यह फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो फूलों द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है वह बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाले आप सभी के लिए। उसे अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए कि एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरे 2011 से लेकर के और 2021 तक जितना भी 10 ईयर्स पिछले 10 साल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरे ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। महा मैराथन क्लास होगा, तो आप सभी उस क्लास की वेट कीजिए, आपको शेड्यूल लगा हुआ मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग है जो कि फल में बदलता है, बता दीजिएगा। 16 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी बीज। फूल का कौन सा भाग है जो कि फल में बदलता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा लाइव कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप सभी के HW के रूप में। 16 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी योनि में और ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। देखिए अभी बात करेंगे तो जो ऐसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो जिसकी कि अभी आवश्यकताएं नहीं है, जैसे में नाखून आप ले सकते हैं, शरीर पर बाल हो उसे ले सकते हैं, तो ये कौन सी अंग होगा तो ये सभी अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये सभी कैसे अंग है तो अवशेषी अंग। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। ऑप्शन ए है सर्मक, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी लिनियस। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है तो यह सर्मक है। कौन से वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर्मक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी है
सॉरी, ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी ग्रिफिथ। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जल्द से आप सभी बता दीजिएगा। क्या होगा दोस्तों, बताइए तो 20 का। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ रहा है आप सभी का। किसने प्रस्तुत किए थे, तो जॉनसन। जीन शब्द जॉनसन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, CFC है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन फ्लोरीन कार्बन, ऑप्शन सी कार्बन फ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी कार्बन फ्लोरोकार्बन। CFC क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 21 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 21 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म है। कोलीफॉर्म के बारे में पूछा गया है, क्या यह वायरस है, जीवाणु है, कवक है या इनमें से कोई नहीं। क्या है कोलीफॉर्म, क्या है, तो यह एक जीवाणु है। कोलीफॉर्म के बारे में पूछा गया तो जीवाणु याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, चलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपसे बता दीजिएगा। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1990। तो चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से। कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से, और 1970 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। इसका आंसर तो अभी तो इसे SW में दिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप सही बताइएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए चालक के सामने पूछाएंगे तो साइड मिरर के रूप में पूछा गया है। मिरर में जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 25 का सही आंसर है। आगे बढ़े, कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि। 26 का देखेगा, ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। ऑप्शन बी है काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं। ऑप्शन सी है दोनों में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है और ऑप्शन डी दोनों प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचती है। तो देखिए दोनों में प्रकाश ऊर्जा पहुंचेगा, दोनों में प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या है, दोनों में प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचती है, जब नहीं पहुंचती है तो दोनों में नहीं बनना चाहिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब से पर्दा पर उतारा जा सकता है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश ऊर्जा है वह पहुंचती है और काल्पनिक का प्रतिबिंब नहीं उतरता है तो काल्पनिक में प्रकाश ऊर्जा नहीं पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 26 का। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। अवतल के पूछा गया है और उत्तल की, तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाता है और उत्तल का क्या हो जाता है, तो धनात्मक। ऑप्शन बी 27 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया गया है, ऋणात्मक है, उनके आंख में उत्पन्न दोष है, तो यहाँ पे दोष नहीं दिया है, होना चाहिए कौन सा दोष होना चाहिए, ऋणात्मक वाला ही यहाँ पे देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 डायोप्टर की उनकी होना चाहिए। इसका आप सभी कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु पूछा गया, बता दीजिएगा। कितना बारी क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं। क्या होता है, दूर बिंदु पूछा गया तो दूर बिंदु अनंत होगा और न्यूनतम बिंदु पूछे तो न्यूनतम लगाएगा 25 सेंटीमीटर, दूर पूछे तो अनंत। यहाँ क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। देखिए क्या है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। आवेशित वस्तु है ए तो वस्तु बी को क्या होना चाहिए, आवेशित, उदासीन, उपयुक्त दोनों में से एक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
ये आवेशित तो ही है ही, आवेशित वस्तु ए दे दिया है, इसे उदासीन ही होना चाहिए। 30 का आप सभी आंसर कंप्लीट कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए आवेशित वस्तु ए है, तो जब उदासीन ही रहेगा तभी तो उसके बाद इसे आकर्षित करेगा, उदासीन होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ऑप्शन ए उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ऑप्शन बी है निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ये स्वतंत्र धनावेश विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर गति करेगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या हुआ, तो इसे 484 ओम हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 80 क्वेश्चन होने वाला, थोड़ी फास्ट कर लेते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का पूछा जाए तो आप सभी क्या लगाइए, तो ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, और आवेश का कूलम्ब होता है। नेक्स्ट डायनमो में पूछा गया, तो डायनमो में क्या होता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। इसको आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। विद्युत मोटर बदलता है, मोटर के बारे में पूछे गया है। मोटर तो ये क्या बदला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। SnCl2 है, SnCl2 पूछा गया। देखिए यह अवकारक हो जाएगा, क्या होगा, तो अवकारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया, बताएंगे कौन सा अभिक्रिया है। Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पे लोहा को क्या करता है, तो विस्थापित कर देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ से देखेगा लोहा को इधर विस्थापित कर दिया और उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है जो कि आ गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना का कारण है। इसका कारण क्या है, उपचयन, अपचयन, निर्जरीकरण या जलांशन। पीओपी का पूछा गया है, तो इसका जो जमने का कारण है यह जलांशन है। ऑप्शन डी 39 का ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। इसको आप सभी देख लिए, साल्वे विधि से पूछेंगे तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए और NH3 भी होना चाहिए। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा 40 का। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है, नहीं करता है पूछा गया है, तो हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। देखिए पीयूष ग्रंथि नहीं करेगा, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण ये सभी तो करता ही है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 41 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अरे यार हटो ना तुम। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है, संवेदनग्राही नहीं है, तो देखिए कान, आँख, नाक, दिमाग। कान, आँख, नाक ये सभी तो संवेदनग्राही हैं, लेकिन दिमाग नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग पूछा गया, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन बी हमारे हमारे दांत और हाथी के दांत। ऑप्शन सी है आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समजात अंग का उदाहरण बता दीजिएगा। तो देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यह समजात अंग का एग्जाम्पल है। 41 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। हमारे दांत और देखिए 43 का आप सभी आंसर एक बार देख लीजिएगा, ऐसे ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सा
अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत अभिलक्षण नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। देखिए, शरीर का आकार यह वंशागत नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल की प्रकृति भी हो जाता है, चमड़ी का रंग भी और आंख का रंग भी। बाल देखेगा किसी भी पिता या माता का बाल जो कि कुछ अलग टाइप का है, तो बच्चा का भी बाल जो कि ऐसा हो ही जाता है, तो यह वंशागत हो जाएगा। शरीर का आकार यह नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। आहार श्रृंखला पूछा गया, तो देखिए घास को कौन खा जाएगा, तो बकरी खा जाएगा और बकरी को मानव खा जाता है, तो आहार श्रृंखला इसमें ऑप्शन नंबर बी ही होगा। घास, गेहूं, आम में होने वाला है ही नहीं, और बकरी को गाय थोड़े खाता है, और उसके बाद घास देखें तो घास के मछली थोड़े खाएगा, तो हो जाएगा घास को है जो कि बकरी खा जाएगा और बकरी को मानव, तो ऑप्शन बी 45 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन सी केले का छिलका, यहाँ पे छिलका होना चाहिए, ऑप्शन सी है थर्मोकोल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। अजैव निम्नीकरण कचरा पूछा गया है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल और इनमें से सभी। 46 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से बता दीजिएगा, यह HW के रूप में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए पूछा गया, तो ये बिल्कुल है, यह CO2 होगा। क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा में मछली पालना, ऑप्शन बी गंगा में कपड़ों को धोना, ऑप्शन सी है गंगा में अधजले शव को बहाना, ऑप्शन डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो देखिए इसमें मछली पालन कीजिएगा तो इससे प्रदूषण थोड़े, और पानी तो और ही साफ ही होगा, तो क्या हो जाएगा, गंगा में मछली पालना, ये सभी है जो कि तो उत्तरदायी है ही प्रदूषण के लिए। ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। देखिए न्यूनतम दूरी भी पूछ दिया गया, कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किस पर, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर, ऑप्शन नंबर डी। 50 का ऑप्शन डी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में, तो इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किससे, तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रम का मान होता है, तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 53 का ऑप्शन ए, बिल्कुल आप लोग का सही ही जवाब आ रहा है, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य में जो कि अधिकतम होगा, तो रेड का। किसका हो जाएगा, रेड का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो आपको ट्रिक बताए थे, 2 पर 3 और 3 पर 4। क्या है, निकट कितने अक्षर का है, तो 3 अक्षर का, जिस पर आपको लगा देना है 4 अक्षर वाला, तो कौन सा हो जाएगा, तो अवतल लेंस। 4 अक्षर का कौन है, तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, कांच की झिल्ली, यहाँ पे होना चाहिए, कांच की सिल्ली दे दिया है, और डी दे दिया है प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम किसकी सहायता से प्राप्त होगा, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म का होना अति आवश्यक है। 56 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है।
क्वेश्चन देखिएगा, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष होगा। ऑप्शन ए 57 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो 7 कलर्स से। कितने रंग से? तो 7। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु तय तो अनंत होता ही है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो कौन सा दृष्टि दोष के लिए होता है? तो यह जरा दृष्टि दोष के लिए। किसे? तो जरा दृष्टि दोष के लिए। इसके लिए बाइफोकल या द्विफोकली लेंस की चश्मे का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी 60 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा? तो आंखों की समंजन क्षमता, इसे ही कहा जाता है। तो समंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी 61 का राइट है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? तो ये नीला रंग का। किस रंग का? तो नीला रंग का। ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं, डी है। डी में है नीला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किसका झुकाव अधिक होता है? तो वो नीचे में क्या होता है? रोए जी बेब, याद रखें, रोए जी बीब। तो सबसे नीचे में क्या हो जाता है? वायलेट, मतलब कि बैगनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करेगा? कॉर्निया, पुतली, लेंस या आइरिस? तो यह आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी 64 का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, जल्द से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो कैसा दिखता है? तो ब्लैक, मतलब कि काला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? कौन, क्या कारण है? तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, 66 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, जो कहाँ से होता है? तो अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ से होता है या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर? किससे होता है? 67 का आप सही बता दीजिएगा। किससे? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी। अगला 68 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो रेड कलर का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो रेड कलर का। और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका, यहाँ पे देखिए, जिसका प्रकीर्णन कम उसका विचलन हो जाएगा। प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो रेड का ही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये भी रेड का होता है। विचलन सबसे कम किसका होता है? सबसे ज़्यादा विचलन पूछा गया तो बैगनी का, और सबसे कम विचलन मतलब कि प्रकीर्णन ही होता है तो क्या हुआ सबसे कम? तो रेड का। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो यह बैगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कहा जाए तो यह लाल का हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो यह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे 71st क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से होगा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यहाँ पे कणों से कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो यह परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो फिर दूर दृष्टि दोष पूछ गया तो उत्तल लेंस।
नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है केंडला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम में तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है या एंगस्ट्रम में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग पूछा गया है तो ये क्या होता है? तो परितारिका होता है। ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? अधिक प्रकीर्णन तो नीला का। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी कि पहले दिखाई देता है? किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। अभी परिभाषा भी देखे हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन? किसके कारण यह दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, पानी से भरी, सिक्के के पूछा जाए कि सिक्का है जो कि अपने वास्तविक गहराई से ऊपर मालूम पड़ता है तो यह अपवर्तन के कारण हो जाएगा। बाल्टी भरी हुई कम महसूस होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से। प्रिज्म का आप सभी देखे होंगे किस तरह से चित्र होता है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रिज्म का निर्माण हो जाता है। कितने सतह हो गया इसमें? तो 5। चलिए, तो यहाँ पर 80 मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव है जो कि कंप्लीट होता है। इसमें आपका कितना सही हुआ है 80 ऑब्जेक्टिव में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अभी तक इसे अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं की हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यह इसका पीडीएफ आपसे पूछा जाता है कि पीडीएफ कहाँ मिले, तो पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम। आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो आप सभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे अपने प्यारे से चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, कृतज्ञ क्लासेज, और ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।